क्वेश्चन नंबर 4, a piece of wire is bent in the shape of a parabola with a bead of mass m on it. The bead can slide on wire without friction. It stays at the lowest point of the parabola when the wire is at rest. अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है. तो सपोज हम लोग अगर इस तरह से एक वायर बना लें, पैराबोला तो दिया ही हुआ है ये, तो ये एक वायर हो गया और कह रहा है कि जब ये वायर रेस्ट पे है तो यहाँ पे ये जो बीड है ये इसके लोएस्ट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रहेगी. तो ठीक बात भी है, लोएस्ट पॉइंट पे बीड पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स और बीड का mg ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होगा. फिर बाद में कह रहा है द वायर इज नाउ एक्सीलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a. The distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to wire from y axis. मतलब y axis से उसका डिस्टेंस बताना है. तो एक तरह से इधर हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है, इधर हमारा हो गया y एक्सिस, ध्यान से देख लो, ठीक है. तो अगर हम ये दोबारा ये वायर ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से, और इस बार हम इस वायर को a एक्सीलरेशन से राइट साइड में एक्सीलरेट करा रहे हैं. तो देखो अगर हम इसको a एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कराएंगे तो ये बीड क्या होगा, ये बीड इस वायर के ऊपर पीछे की तरफ थोड़ा चला जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया कहो या जैसे भी बोलो. और अब इसके ऊपर हम अगर फोर्सेस दिखाएंगे तो देखना ध्यान से, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ, mg लगेगा इधर की तरफ, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, नॉर्मल एंड mg. और अगर हम इसको सूडो फोर्स से करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम इस वायर पे ही बैठ जाएं, तो वायर पे बैठ जाएंगे तो ये बीड हमको रेस्ट पे नजर आएगा, लेकिन उस केस में हमें बीड के ऊपर एक m/a का पीछे की तरफ सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा. तो वो सूडो फोर्स हमने दिखा दिया, ध्यान से देखो तो. और अब हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस सरफेस पे, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे, ठीक है. और सपोज कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, देखो ध्यान से. तो ये वाला डायरेक्शन हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया और ये डायरेक्शन टेंजेंट का हो गया. तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा की वैल्यू, ध्यान से देखो, तो क्या ma कॉस थीटा के इक्वल आ रही है. तो हम लोग यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू को लिखेंगे a/g. मैंने फोर्सेस बैलेंस किए हैं टेंजेंट के अलॉन्ग, तो mg का साइन थीटा कॉम्पोनेंट है और ma का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है. हम लोगों ने टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्सेस बैलेंस किए हैं, तो mg का ध्यान से देखो तो साइन थीटा कंपोनेंट है और ma का ध्यान से देखो तो कॉस थीटा कंपोनेंट है. तो यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी a/g के इक्वल. अब ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला की इक्वेशन भी हमें दी हुई है, y = kx². तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2kx, और हमको मालूम है dy/dx जो है वो टेन थीटा के ही इक्वल होगा. तो अगर हम इस वैल्यू को 2kx के इक्वल कर दें और x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से देखो आ जाएगा a/2gk. तो ये हमारा आंसर बन जाएगा. यही हमको निकालना था कि x एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला x निकालना था हमको. तो x/2gk मतलब कि हमारा ऑप्शन थर्ड, हमारा ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी बन जाएगा.